अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ कदीर आफाकी और आप देख रहे हैं एजे के प्राइम टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्का 2 से लछराट से चौधरी शहजाद महमूद एडवोकेट साहब से। इनसे हम जानना चाहेंगे कि हल्का लछराट में किस तरह के मसाइल हैं और वहाँ पे कितने जो है वोटरों की तादाद है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो है कीमती वक्त हमें दिया। सर हमें ये बताइएगा सबसे पहले कि हल्का 2 के किस तरह के मसाइल हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। हल्का 2 चूँकि सारा देहात के ऊपर मुश्तमिल है और यहाँ पे हमारे मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और अगर हर 5 साल में इसके ऊपर जो फंड्स मौजूद होते हैं, जो वसाइल मौजूद होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता तो आज शायद इतनी मुश्किलात का सामना हमें ना होता। लेकिन पिछले 5 साल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने लोगों को बुनियादी सहूलियात उन तक पहुँचाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की और काफ़ी हद तक जो हमारे मसाइल हैं उनमें कमी आई है। लेकिन चूँकि अब हमें कमी 70 साल से हमें कमी है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी। लेकिन ये है कि मेन जो है उसकी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर हमने फोकस किया है। एक तो एजुकेशन के हवाले से लोग दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन लछराट के अंदर बिलखसूस ना अभी तक हमारे पास कोई कॉलेज मौजूद नहीं है। इस मरतबा मैंने 2 इंटर कॉलेज तकरीबन दिए हैं इधर अपने हल्के में। इस पिछले 5 साल में कुछ जो है तो वो मिडिल स्कूल भी अपग्रेड किए हैं तकरीबन 10-12, और इसी तरह हाई स्कूल भी जो है तो वो किए हैं, मिडिल से हाई किए हैं, अपग्रेड किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत कम है। इससे हमें अभी बहुत ज़रूरत है, चूँकि हमारा दूर दराज इलाका है और लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है तो मैट्रिक के बाद वहाँ पे उस शहर में ला के तो वो उनकी तालीम को जारी रख सकें। या मिडिल जहाँ पे स्कूल है तो वहाँ पे आई बहुत दूर है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, हमारी यूनियन कौंसिल है ये नूरा सेरी, ये संगड़ी मारे के साथ एक गाँव है बोथा, वहाँ से शुरू होती है। बोथा हमारे उसमें नूरा सेरी में है और ये जाती है छूंड से आगे पंजगरां के साथ चखड़नका वहाँ तक। और एक हाई स्कूल वहाँ पे मौजूद था जो गली से सेरी दरा में। तो आप अंदाज़ा करें कि जिसकी आज हमने नई हल्का बंदियों में उसको 2 यूनियन कौंसिल बनाया। पूरी 2 यूनियन कौंसिलों में कोई हाई स्कूल मौजूद नहीं है। तो हम लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इसी यूनियन कौंसिल में हमने हाई स्कूल भी दिया है, संत बन के मुकाम पर, वो दूर दराज इलाका है बच्चियों के लिए। और इसी तरह जो हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी करके जो है तो वहाँ पे कॉलेज की सहूलत मुहैया की है सेरी दरा में। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आज लोगों को जो है तो वो सहूलियात हमने जो पहुँचाई हैं। लेकिन अभी तक भी अभी बड़े मसाइल हैं हमारे। सड़कों की हालत अगर आप देखें तो सड़कें हमारी, आप जिधर जाएंगे आपको जनाब उनकी हालत ख़राब मिलेगी। लेकिन जो हमारी इससे पहले भी हुआ है काम सड़कों के ऊपर, लेकिन अभी हमने पिछले 5 साल में अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब सड़क जो है तो वो पुख्ता सड़कें अपने हल्के के अंदर जो है तो वो लगाई हैं, जिनके ऊपर काम जारी है, कुछ मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो कच्चे ट्रैक हैं वो भी हमने हर गांव में, बल्कि हमने कोशिश की हर गांव में महल्ले के अंदर हम तो उसकी सहूलत पहुंचा सकें, ताकि जो है तो लोगों को जो एक अजियत है उससे जान छुड़ाई जा सके। इसी तरह बिजली के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि मैंने इस पिछले 5 साल में दावे के साथ कहता हूँ 100 से ज़ायद ट्रांसफार्मर मैंने दिया है अपने हल्के के अंदर। लेकिन अभी तक वहाँ पे फिर भी इसी तरह की कमी मौजूद है। हमें लोग आते हैं ट्रांसफार्मर की डिमांड करते हैं, हालांकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम है, वो तो बिज़नेस करता है ना। वो लोगों को जनाब एक वो अगर 5 रुपये की यूनिट खरीदता है तो 10 की आगे देता है लोगों को। उसका काम है ट्रांसफार्मर मुहैया करना, पोल देना, बिजली की तारें। लेकिन अभी तक लोग एक पोल के लिए भी जनाब है तो वो चक्कर लगाते हैं 12। तो ये है कि हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो कमियां इससे पहले रह गई हैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकें, दूर कर सकें उन कमियों को और बेहतरी ला सकें। और इसी तरह दीगर मसाइल हमारे मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर काबू पा रहे हैं। जी, तो जिस तरह मसाइल की इन्होंने तफसील में बात की, हम आखिर में इनका क्योंकि कीमती वक्त है, हम आखिर में इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे वोटरों की कितनी तादाद है हल्का 2 के अंदर, और इलेक्शन जीतने के बाद तरजीहाती बुनियादों पे वो किन कामों को करने की कोशिश करेंगे। अभी चूँकि जो नई आई है वोटर्स की तादाद, और उसके साथ हमारी एक नई
पटवार जो है तो वो शामिल हुई है। उसके बाद तकरीबन हम तकरीबन 75,000 के करीब पहुंच गए, तो जो हमारे वोटर्स की तादाद है तकरीबन। तो अब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह मौका दें। तो हमने चूँकि इसके ऊपर बड़ी स्टडी की है, 10 साल तो हमने एक जदोजहद की, एक तहरीक चलाई है, फिर 5 साल हम लोगों के बीच में ही रहे, इस हुकूमत में रहे, और हमने लोगों के, हमें अल्लाह का शुक्र है कि एक एक जगह का, एक एक गांव का, एक एक महल्ले के जो मसाइल हैं वो हमें हमारे इल्म में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करके सबसे पहले एजुकेशन है उसकी सहूलियत मुहैया की जाए। फिर ये जो मकसद लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है, मकसद पानी की, अभी तक आप हमारे पास लोग आते हैं पाइपों के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि इस दौरान में मैंने पिछले 5 साल में मैंने बाहर से NGOs को ला के यहाँ पे बड़ी कोई 20-25 स्कीमें, बड़ी बड़ी स्कीमें जो अपने हल्के के अंदर लगाई हैं। अभी आपको मैं एक वाटर सप्लाई के मुतालिक बताऊँ कि हमारी 25 करोड़ की एक स्कीम जो है तो वो डोबा तरेड़ी से शहर की लग रही है, उसके ऊपर काम शुरू है। और एयरपोर्ट के अंदर अभी तक पानी की सहूलत, पीने के पानी की मौजूद नहीं थी। उस तरीके से लोग आप देखते हैं कि रोज़ाना जो है तो चश्मों के ऊपर जाते हैं पानी लाने के लिए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि वो भी चैन और उसका मुकम्मल होने वाला है। उसी के साथ हमने उसके डोबा तरेड़ी स्कीम में मौजूद है। इसी तरह गढ़ी दुपट्टे में हमारी तकरीबन 16 करोड़ से ज़ायद की जो है तो वो वाटर सप्लाई स्कीम है, उसको हमने लगाया। और उसके अलावा जो मैंने NGOs से लाई हैं या बाहर से कुछ लोगों को डोनेट किया, वो अपने हल्के के अंदर लगाई हैं, वो करोड़ों में वो भी स्कीमें मौजूद हैं वाटर। उसके बावजूद अभी कमियां मौजूद हैं, चूँकि हमारा देहाती इलाका है और किसी जगह पे अगर पानी भी, अब ये एक तो एक मसला ये हुआ, जो टनल जो हमारा बना है, इस टनल की वजह से इसके इर्द गिर्द जो देहात हैं उनका पानी जो है तो वो मुतासर हुआ है, और उनके लिए फिर दूर दराज से जो है तो पानी लाना पड़ता है। उसके लिए फिर बड़ी वाटर सप्लाई चाहिए। अब हमारे पास वसाइल कम है, लेकिन यह है कि काफ़ी गाँव हमने उसके क्लियर किए हैं। अभी इंशाल्लाह मज़ीद उसको बेहतर करेंगे अल्लाह के फजल से। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब ने जिस तरह अपने हल्के के तमाम मसाइल बखूबी जानते हैं, क्योंकि लीडर वो होता है जो आने वाली 50 नस्लों के बारे में सोचता है, जबकि एक जो सियासतदान है वो सिर्फ इलेक्शन तक सोचता है। तो चौधरी शहजाद साहब नो डाउट बेहतरीन लीडर हैं, जिन्होंने अपने हल्के के एक एक मसाइल को बखूबी देखा और हल्के के तमाम तार मसाइल पर इनकी नज़र है, और इलेक्शन जीतने के बाद इंशाअल्लाह इन मसाइल पर चौधरी शहजाद साहब इस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।